न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। पूरे प्रदेश में व्यापक कार्रवाइयां, मजदूर किसान एकता का जंगी प्रदर्शन। जगह जगह हुए प्रदर्शन, निकली रैलियां। राजधानी में लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों के अस्थि कलश पर दी गई श्रद्धांजलि। भोपाल 26 सितंबर 2021 तारांकित। देश के मान्यता प्राप्त 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन, केंद्र, राज्य, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, रक्षा उद्योगों समेत तमाम औद्योगिक महासंघ के आह्वान पर आज देश भर के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज ऐतिहासिक मजदूर किसान एकता का मुजाहिरा किया गया। एक साल पूर्व के ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल व साल भर से निरंतर जारी अभूतपूर्व किसान आंदोलन की वर्षपूर्ति पर देश भर में आज का यह अभियान केंद्र सरकार द्वारा देश की संपदा को कौड़ियों के मोल बेचे जाने, श्रमिक विरोधी 4 श्रम संहिताओं को लागू किए जाने, बिजली बिल के खिलाफ तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने जैसी मांगों को लेकर किया गया। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि आज इस अवसर पर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना, रीवा, उमरिया, सिंगरौली, सीधी, बालाघाट, कटनी, गुना, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, रतलाम, नीमच, बिरसिंहपुर पाली, पाथाखेड़ा, पेंच कन्हान आदि समेत 30 से अधिक स्थानों पर मजदूरों व किसानों ने संयुक्त प्रदर्शन किए। कई स्थानों पर रैलियां निकाली गई। भोपाल में नीलम पार्क में लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों के अस्थि कलश के पहुंचने पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। यहां संपन्न सभा को किसान सभा के राज्य अध्यक्ष रामनारायण कुररिया, एटक के एसएस मौर्य, C2 के पीएन वर्मा, AIUTUC के विनोद लुगारिया, बैंक कर्मचारी नेता वी के शर्मा, केंद्रीय कर्मचारी नेता यशवंत पुरोहित, बीमा कर्मचारी नेता भूषण भट्टाचार्य, किसान नेता इरफान जाफरी, महिला नेत्री नीना शर्मा, संस्कृति कर्मी शैलेंद्र कुमार शैली प्रमुख ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार को किसान आंदोलन के दबाव में पीछे हटाने को मजबूर होना पड़ा है, पर यह अत्यंत खेदजनक है कि केंद्र सरकार को कई पत्र और ज्ञापन दिए जाने के बावजूद ट्रेड यूनियनों से उनकी मांगों पर सरकार द्वारा कोई चर्चा तक नहीं की जा रही है, अपितु बगैर उचित चर्चा के कोरोना काल का सहारा लेकर श्रम कानूनों को एकतरफा तौर पर समाप्त कर श्रम संहिताओं के जरिए श्रमिक विरोधी कई प्रावधान थोप दिए गए हैं। ठीक इसी तरह बगैर किसान संगठनों से चर्चा के उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। आज आम जनता पेट्रोल डीजल समेत सभी आवश्यक वस्तुओं की महंगाई के तले दबी जा रही है। कोरोना काल में श्रमिकों के रोजगार व रोजी रोटी के भीषण संकट के बावजूद कोई राहत तक नहीं दी जा रही है। देश की संपदा, तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को विनिवेशीकरण व निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है। अब तो सीधे राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए देश की संपदा बेचने की योजना है। वक्ताओं ने मांग की कि मजदूर विरोधी काली श्रम संहिताएं, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन बिजली संशोधन अध्यादेश को रद्द किया जाए। उन्होंने एमएसपी की गारंटी दिए जाने की भी मांग की। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, पेट्रोल डीजल रसोई गैस पर केंद्रीय टैक्स 2014 के स्तर पर लाने, सभी गैर आयकर दाताओं को 7,500 प्रतिमाह राहत देने आदि की भी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा गया। वक्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगों को न माना गया तो आगामी बजट सत्र के दौरान देश में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होगी, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिक हिस्सा लेंगे। भवदीय पीएन वर्मा 9424446626। ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा, मप्र। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से सरवर खान सरीवाला की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।